जब भी आपको एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए हायर करने के बारे में सोच रहे होते हैं तो दोस्तों आप सभी लोगों के सामने कई बार बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे चैलेंजेस की अगर मैं बात करता हूं, कोई एक सर्विस को 5,000 ले रहा है, कोई 7,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है। तो एक क्लाइंट जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं कौन से लोगों के साथ जाऊं, किस लोगों के साथ जाऊं जो मेरे काम को अच्छे से कर सके। क्योंकि जब कोई क्लाइंट डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा होता है उन लोगों के सामने एक ट्रस्ट का इशूज आता है, एक कंपनीज का इशूज आता है, एक वर्क एक्सपीरियंस का इशूज आता है, उसके बाद आफ्टर सेल एंड सर्विस का इशूज आता है। इतने सारे इशूज होने के बाद मैंने देखे हैं बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं वो कभी डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं डिजिटल मार्केटिंग करवाने के लिए। और इवन हमारे साथ भी मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंटों को देखा हुआ है जिनको हमने बहुत समझाने के बाद भी वहां पर क्या हुआ कि नहीं यार ये इशूज है, ये इशूज है। तो दोस्तों आज की इस वीडियोज के अंदर मैं उन सभी क्लाइंटों को ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं, ऐसे पैरामीटर्स बताने वाला हूं जिससे कि आप एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को दोस्तों हायर कर सकते हो। देखिए दोस्तों, एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी अगर आपने हायर करा तो वो आपके बिजनेस को ग्रो करवा सकता है। लेकिन अगर आपका एक डिसीजन भी गलत हुआ तो वो आपके बिजनेस में आपका टाइम, आपका मनी, आपकी एनर्जी और आपके प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, क्योंकि भाई जब आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को हायर करोगे उस टाइम पर उस पर्सन को आप भाई ट्रेनिंग भी तो दोगे, भाई प्रोडक्ट को कैसे बेचना है। तो ये चारों के चारों दोस्तों चीजें आपकी खराब होने वाली है अगर आपने एक भी गलत डिसीजन लिया तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आगे देखने वाले हैं। मान लीजिए दोस्तों, जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करवाने के बारे में सोच रहे होते हैं तो बहुत सारे क्लाइंट, इवन बहुत 90% लोग यही सोचते हैं कि सबसे पहले भाई वेबसाइट बनवाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले वेबसाइट के ही सिनेरियो को लेके चलते हैं। मान लीजिए भाई आपको एक वेबसाइट बनवाना था, आपने सोचा भाई सबसे पहले मैं वेबसाइट बनवा लेता हूं। तो भाई आप क्या करा, आप गए भाई गूगल पे, आपने वहां पर सर्च मारा बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली या भाई नोएडा या दिल्ली एनसीआर, जो भी आपको सर्च मारना था। तो वहां आपको भाई अगर आप डेस्कटॉप से सर्च कर रहे हैं तो वहां आपको कुछ वेब के फॉर्म में दिखाई दिया और कुछ गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग दिखाई दिया। तो वहां से आपने किसी एक के पास भाई फोन मिलाया, आपने पूछा कि हेलो हाँ जी मैं ये बोल रहा हूँ और भाई आप क्या वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी हम बिल्कुल वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। आपने उनसे बात करा, बात करने के बाद आपने उनसे कोटेशन लिया और कोटेशन लेने में आपको यहीं पर जब आप उनसे बातचीत कर रहे होंगे तो 2-3 चीज़ों का आपको बड़े बारीकी से नज़र को बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले जब आप उनसे बात कर रहे हो तो वो भाई आपको बताएगा कि सर इसी के अंदर डोमेन है, इसी के अंदर भाई आपकी होस्टिंग है और इसी के अंदर डेवलपमेंट है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक पर्सनल रिकमेंडेशन दूंगा, रिकमेंडेशन ये दूंगा एज एन मेरी खुद की डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो इवन वेबसाइट बनवाने के हमारे पास आते हैं या प्रीवियस में उन्होंने वेबसाइट बनवाया था, कई बार वो रोते रहते हैं कि भाई मेरे पास आईडी नहीं है, मेरे पास पासवर्ड नहीं है, मेरे पास डोमेन का एक्सेस नहीं है। तो मैं आपको एक बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोलना चाहूँगा, मेरी खुद की डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, फिर भी आपको डोमेन और होस्टिंग 99.9% आपको ये मेक श्योर करना है कि आप उसको भाई खुद परचेज करें। क्योंकि आप किसी भी कंपनी से भाई वेबसाइट बनवाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डोमेन और होस्टिंग भाई आप अपने से रजिस्टर करो। उसके पीछे का दोस्तों देखिए क्या रीजन है। रीजन ये होता है जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो वहाँ रीजन क्या रहता है कि भाई कि अगर मैं बात करता हूँ कई बार उनको कंपनी अकाउंट की आईडी पासवर्ड नहीं देता या डोमेन का नहीं देता, वो मनमानी करता है। तो मैं आपको दोस्तों यही रिकमेंडेशन करूँगा, जब भी आप वेबसाइट बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो डोमेन और होस्टिंग भाई खुद बाय करो। अगर वो कंपनी कहती है नहीं सर इसके अंदर फ्री है, ये फ्री है, मेंटेनेंस फ्री है, भाई फ्री के लालच में मत फंसो। अगर आपने फ्री के लालच में फंसा तो आप फंस जाओगे। मैं दोस्तों ये नहीं कह रहा यहाँ पर सारी की सारी कंपनी आपके साथ ऐसा करेगी, भाई क्या नाम है 100% में से आपके पास 10 to 15% ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम देंगे। स्टार्टिंग में बोलेंगे अरे सर आप अलग से लोगे, आपको रेन्यूअल का याद नहीं रहेगा, इसका याद नहीं रहेगा, इसका नहीं याद रहेगा। लेकिन एज एन क्लाइंट आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई जब भी आप वेबसाइट बनवाओ तो भाई ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, डोमेन और होस्टिंग आप ही रजिस्टर करवाओ। अगर हो सके, अगर मान के चलो
चलो वो कह रहा है कि सर होस्टिंग आप अलग से करवाओगे तो ज़्यादा चार्जेस लगेगा। होस्टिंग को तो चलो एक बार के लिए रुक भी जाओ, लेकिन भाई डोमेन आप अपने नाम पे रजिस्टर करवाओ, अपने जीमेल से करवाओ, जिससे कि भाई मान के चलो कल की वो कंपनी भाई बंद हो गई, डूब गई, XYZ कुछ भी रीजन रहा, भाई आपके पास डोमेन रहेगा और आप उस डोमेन पे कभी भी वेबसाइट को डेवलप करवा सकते हो। दूसरी, अगर वो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भाई एग्री नहीं कर रही है तो भाई उस कंपनी के साथ मत जुड़ो, क्योंकि वहीं पर वो पता चल गया कि भाई वो आपके साथ फ्यूचर में अच्छे बिहेव या अच्छे तरीके से काम नहीं करने वाले, जो आपको डोमेन और होस्टिंग भी नहीं परचेज करने दे रहा है, क्योंकि वो अपने फायदे के बारे में सोच रहा है, इस वजह से। दूसरी चीज, जब भी भाई आपको वेबसाइट का कोटेशन लो, आप ये देखो कि भाई आप जो वेबसाइट बनवा रहे हो कौन से टेक्नोलॉजी में बनवा रहे हो। भाई क्या नाम है, आपको विक्स पे तो नहीं बना के दे रहा, वर्डप्रेस पे तो नहीं बना के दे रहा। ये सारे वेबसाइट में बनाने के प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ लैंग्वेज प्लेटफॉर्म होता है, जैसे आपका PHP हो गया। आपकी वेबसाइट बन किस में रही है भाई, कोडिंग में बन रही है या ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बनवा रहा है, तो आप उनसे मेक श्योर करके पूछो भाई आप वेबसाइट कौन से प्लेटफॉर्म पे मुझे बना के दे रहे हो। अगर आपने ये पूछा, जब आपको पता लग जाएगा भाई कितने में दे रहा है, उसके बाद आप ये पूछो कि भाई आप कितनी पेज की वेबसाइट बना के दे रहे हो, उसमें कौन सी फंक्शनैलिटी दे रहे हो, 1 ईयर की सर्विस आपकी इंक्लूड भी है या नहीं, ये सारी चीजें आपको पूछना है। उसके बाद आपको जब वो कोटेशन दे देगा, कोटेशन देने के बाद आप उनको भाई बोलो कि भाई तुम 5 से 10 वेबसाइट भेज दो जो आपने बनाई हुई है। तो भाई जब वो वेबसाइट भेजे तो आपको क्या कर देना है, मान के चलो उसने 10 वेबसाइट भेजा, तो आपको सबसे फुटर में जाना है और वहां पर चेक करना है कि भाई इसने अपनी कंपनी का वाटरमार्क लगा रखा है या नहीं लगा रखा है, जिससे लिखा रहता है कि डेवलप्ड बाय सॉफ्ट डिजिटल एजेंसी या XYZ कंपनी। तो आपको ये देखना है कि 10 में से, चलो मैं कहता हूं 10 के 10 क्लाइंट ने उनको नहीं लगाने दिया होगा, लेकिन 10 में से भाई 5 लोगों ने तो लगाने दिया होगा। उनके आप ये चेक जाके करो कि उनमें वाटरमार्क है या नहीं है। अगर उन्होंने कॉपीराइट लगा रखा है वेबसाइट में और वेबसाइट अच्छी है, नो डाउट दोस्तों आप उस वेबसाइट के या उस कंपनी के साथ दोस्तों जा सकते हैं, वो आपको अच्छा ही काम करके देगा। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है तो जो उसने भाई वेबसाइट का रेफरेंस आपको दिया है उस क्लाइंट को भाई फोन मिला दो, बेधड़क फोन मिलाओ, क्योंकि आप उनको पेमेंट देने वाले हो। और जब आप पेमेंट दो, मुझे नहीं लगता कि ये सोचना चाहिए यार मैं उनको फोन करूंगा। भाई ठीक है, आपका पैसा जा रहा है, आपकी मेहनत का पैसा जा रहा है, उस कंपनीज का कुछ नहीं जा रहा। तो मेक श्योर करें, अगर हो सके तो उस कंपनीज को भी भाई फोन मिला के पूछ लो कि भाई इनकी सर्विस कैसी है, आफ्टर सेल एंड सर्विस कैसी है, भाई कैसा आप लोगों के साथ बिहेव करता है। ऐसा तो नहीं है भैया वेबसाइट बना दिया सपोर्ट अच्छा नहीं दे रहे हैं। तो ये दोस्त आपको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। सेकेंड चीज, मान के चलो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज लेनी है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जब आप सर्विस लेने के बारे में सोच रहे हो तो भाई आप रील्स बनवाओगे, पोस्ट बनवाओगे, हैंडलिंग करोगे, तो भाई आप उनसे प्रीवियस के क्रिएटिव को देखो कि भाई उन्होंने प्रीवियस में कैसी पोस्ट बना रखी है, कौन कौन से लोगों का हैंडल कर रहा है, उनकी पोस्ट में क्वालिटी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है आप सिर्फ सस्ते के चक्कर में भाई क्या नाम है क्या आप चले जा रहे हो, सस्ते के चक्कर में कोई कह रहा है भाई 15,000 की डिजिटल ये ग्राफिक सोशल मीडिया की सर्विस है, कोई 3,000 में करके दे रहा है, आप 3,000 में चले गए। भाई आप उनके ग्राफिक्स को देखो, ऐसा तो नहीं है कि कैनवा में उठा के या किसी ऐसे फोटो मेकर में उठा के आपको चिपका के दे रहा है। आपको पोस्ट की क्वालिटी देखनी है, आप मार्केटिंग करवा रहे हो, कोई मजाक यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है, जिससे कि भाई आप एक अच्छी कंपनी को चूज करो। और आप ये भी देखो जिसका उसने प्रीवियस में काम करा, भाई आप उनको बेधड़क फोन मिलाओ, पूछो भाई सर्विस कैसी दे रहा है, टाइम पे पोस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, पोस्ट की क्वालिटी कैसी आ रही है, कितने दिनों से वो आपका काम कर रहा है, क्या कुछ ग्रोथ हुई भी है या नहीं हुई है, इसको भी आपको पूछना है। वही बात, जेब से पैसा भाई जा रहा है। थर्ड थिंग अगर मैं बात करता हूं, मान के चलो आपको एसईओ की सर्विस लेनी है, तो भाई हाँ उसमें एक चीज रहेगी सोशल मीडिया मार्केटिंग में, भाई जिससे आप सर्विस लेने वाले हो ना, आप उनकी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक करो, उनकी वेबसाइट को चेक करो, भाई उनकी खुद की वेबसाइट कैसी है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर खुद की अच्छी होगी वेबसाइट और सोशल मीडिया तो आपकी भी अच्छी ही करेगा। इसके साथ साथ ही आप एसईओ करवाने के बारे में सोच रहे हो, तो भाई सबसे पहले ना उसकी ही वेबसाइट की एसईओ चेक करो, उनसे पूछो भाई तेरी वेबसाइट कहाँ है, कहाँ रैंक कर रही है। अगर वो कहता है अरे सर मेरे पास टाइम नहीं रहता, हमारे पास टाइम रहता है, हम दूसरों का ही काम करते रहते हैं, भाई मत जुड़ो। क्योंकि यार जो बंदा खुद का वेबसाइट का एसईओ नहीं कर सकता है तो आपकी वेबसाइट का क्या यार एसईओ करेगा।
आप लॉजिकली सोच के देखो ना कि जो बंदा अपनी वेबसाइट का एसईओ नहीं कर पा रहा है तो आपकी वेबसाइट का क्या एसईओ करेगा। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर वो कह रहा है नहीं सर मैंने किया हुआ है, क्या हुआ है, भाई क्या करो, कीवर्ड मंगाओ, कीवर्ड मंगाने के बाद चेक करो गूगल पे जाके उसकी क्या रैंकिंग आ रही है, और क्लाइंट से भी पूछो, बेधड़क पूछो कि भाई कितने दिनों से काम कर रहा है, क्या चार्जेस ले रहा है, अच्छी सर्विस दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये सारी चीज़ें एसईओ में भी भाई पूछो। इसके साथ साथ ही मैं आपको दोस्तों एक चीज़ रिकमेंड करूंगा वीडियोज के लास्ट में, जब भी कोई भी सर्विसेज लो भाई क्लाइंट से जाके पूछो, नंबर वहां पे होता है जिसका उन्होंने रेफरेंस दिया होता है। इसके साथ साथ ही मैं दोस्तों आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, जिस भी कंपनीज के साथ जुड़ो आप मेक श्योर करो कि भाई वो कंपनी जो किसी फ्रीलांसर वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। देखो 90% जो मैंने केसेस देखा है ना वो भाई फ्रीलांसर का होता है, जहां पर क्या करते हैं भैया वेबसाइट बनाया ना उसका पता ना क्लाइंट को पता भैया रेन्यूअल कब करवाना है नहीं करवाना है, क्लाइंट बेचारे को पता ही नहीं होता भाई रेन्यूअल कब करवाना है, और फ्रीलांसर ने तो भाई वेबसाइट बना के पता नहीं कौन से कोने में बैठा हुआ है, कोई ठैया ही नहीं होता फ्रीलांसर का। तो मैं तो आपको दोस्त यही कहूंगा कि भाई आप कंपनी के साथ जुड़ो, क्योंकि क्या होता है फ्रीलांसर ही मोस्ट ऑफ द केसेस में भाई गलत करता है, आपका कंपनीज कभी कोई नहीं गलत करता। हाँ मैं ये नहीं कहता कि भाई सारी कंपनीज अच्छी होती है, कंपनीज भी कई बार कर देती है, और बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ तक के क्लाइंट के साथ भाई फ्रॉड कर देती है, भाई वो उनका काम ही नहीं करके देता, काम करके देता है तो भाई चीज़ों को लेने में आपको इतना रोना आ जाएगा ना जो आपके एक्सेस होगा उसको। तो भाई इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो, कितनी साल पुरानी कंपनी है, प्रीवियस क्लाइंट का कैसा काम करा है, मेक श्योर हो आप ये कोशिश करो प्रीवियस क्लाइंट से भाई कॉल करो, उनसे पूछो इनकी सर्विसेज कैसी है। इसके साथ साथ ही भाई अगर किसी कंपनीज के साथ आप जोड़ रहे हो उनकी हर एक चीज़ों को चेक करो, उनके प्रोफाइल उनके वेबसाइट को चेक करो, उनके सोशल मीडिया को चेक करो, अगर यूट्यूब है तो भाई उनके यूट्यूब को भी जाके चेक करो, उनसे सर्टिफिकेट मंगवाओ, जीएसटी सर्टिफिकेट मंगवाओ और भाई कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मंगवाओ। मेक श्योर हो कि वो कंपनी हो, और हो सके तो भाई विजिट करके देख लो अगर पॉसिबल है तो, ये चीज़ है। और यही सारी चीज़ें दोस्तों आपको बेसिकली एक कंपनी को हायर करने के वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। एक चीज़ जो दोस्तों रहेगी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर भाई आप एड्स वगैरह की भी सर्विस ले रहे हो तो भाई आप उनके एड अकाउंट, आप उनकी चीज़ों को चेक करो, भाई बुला लो, गूगल मीट करो, उनके एड अकाउंट को चेक करो, लास्ट में उसने कितने तक की एड चला रखी है वो भी चेक करो, हर एक चीज़ चेक करो, उनके खुद के देखो कि भाई वो खुद में एड्स में कितना निकाल पा रहे हैं, उनसे पूछो भाई डाटा लाओ 3 महीने का, तुमने कितने का एड रन करा हुआ, तुम्हारी कंपनी की क्या ग्रोथ है, जब भाई तुम हमारी कंपनी की तो ग्रोथ करोगे ना। तो ये सारा डाटा दोस्तों आपको मांगना है, और उसके बाद भाई चीप रेट में मत फंसो, अच्छी कंपनीज के साथ जुड़ो। अगर कोई बंदा 5000 में वेबसाइट बना रहा है और कोई भाई 10,000 में बना रहा है तो भाई ये फर्क देखो कि भाई वो 10,000 में क्यों दे रहा है, ये बंदा 5,000 में क्यों दे रहा है। हो सकता है कि भाई वो फ्रीलांसर होगा, दूसरा रीजन हो सकता है कि भाई प्लेटफॉर्म दूसरा होगा, हो सकता है वर्डप्रेस वगैरह में दे दे जिसमें कि आपको हर मंथ भाई प्लगइन का इशूज रहता है। उसके बाद भाई वो कंपनीज है या नहीं है, क्या नाम है, अकेला तो नहीं बैठा हुआ है, पता चले आपके साथ ही फ्रॉड हो जाए। तो भाई चक्कर पैसे में मत फंसो, अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज को चूज करो इन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए। अगर दोस्तों ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो दोस्त इस वीडियोस को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज के अंदर।